एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड एनालिटिकल ब्रेकडाउन है, कोई रैंडम ओपिनियन या रैंट नहीं है। सो होल्ड योर हॉर्सेस, पहले पूरा वीडियो देखें, फिर अपनी जजमेंट बनाएं। कभी कभी जब किसी जगह की खूबसूरती बहुत ज्यादा मशहूर हो जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे मेघालय के एक छोटे से गांव मावलेनोंग की। एक ऐसी जगह जो अपनी ही साफ सफाई की वजह से एक अजीब से जाल में फंस गई है। 15 स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये मावलेनोंग का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अब जरा सोचिए, भारत के बड़े शहरों में यही नंबर सैकड़ों में होता है। तो बस ये एक आंकड़ा ही काफी है ये बताने के लिए कि हम कितनी अविश्वसनीय रूप से साफ सुथरी जगह की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इसी वजह से मावलेनोंग को एशिया के सबसे स्वच्छ गांव का खिताब भी मिला है। मतलब एक ऐसी जगह जो एकदम शांत है, लगभग किसी सपने जैसी, और अपनी सफाई के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। एक बार कल्पना कीजिए, आप ऐसी गलियों में चल रहे हैं जिनके दोनों तरफ फूल ही फूल हैं। हर घर अपने आप में एक छोटा सा बगीचा है और हवा इतनी ताजा है कि हर सांस में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। ये वहां की रोजमर्रा की जिंदगी है, जहां इंसान और प्रकृति एक साथ मिलकर रहते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब कैसे मुमकिन है? इस कमाल की सफाई के पीछे है वहां की खासी जनजाति। सफाई और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना इनकी संस्कृति का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। ये सफाई आती कहां से है? देखिए, यहाँ प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। हर गली हर नुक्कड़ पर आपको बांस के बने कूड़ेदान मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, पूरा गांव मिलकर रोज सफाई करता है। जो भी कचरा जमा होता है उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि उससे खाद बना ली जाती है। मतलब यहाँ सफाई कोई सरकारी नियम नहीं, बल्कि जीने का तरीका है, एक संस्कार है। और अगर इस गांव की आत्मा को देखना हो तो वो है यहाँ के लिविंग रूट ब्रिज। ये पुल सीमेंट या लोहे से नहीं बने हैं। इन्हें पीढ़ियों ने मिलकर पेड़ों की जिंदा जड़ों को सहेजकर उन्हें सही दिशा देकर बनाया है। ये पुल खासी लोगों का प्रकृति के साथ जो गहरा रिश्ता है ना, उसका जीता जागता सबूत है। यहाँ तक तो सब कुछ एकदम किसी कहानी जैसा लगता है ना? शांत, सुंदर, आदर्श। लेकिन अब इस कहानी में एक मोड़ आता है, और वो बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई गांव तब भी इतना साफ रह सकता है जो पूरी दुनिया वहां सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े? हुआ ये कि गांव की प्रसिद्धि आग की तरह फैली और यहाँ आने वाले पर्यटकों की बाढ़ सी आ गई। इसे आजकल ओवर टूरिज्म कहते हैं, मतलब किसी जगह पर उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा लोगों का पहुंचना। आज हालत यह है कि हर रोज हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जिससे गांव की वो शांत जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। जिन रास्तों पर कभी सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहां अब टूरिस्ट बसों का शोर और भीड़ का हंगामा है। और इस टूरिज्म बूम के कुछ बहुत ही नेगेटिव असर भी दिखने लगे हैं। हाल ही में हुए एक ऑडिट ने कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने रखी हैं जो काफी चिंताजनक हैं। इस ऑडिट से पता चला कि टूरिस्ट जो प्लास्टिक लेकर आते हैं वो अब गांव के बाहर फेंका जा रहा है। क्यों? क्योंकि गांव की अपनी रिसाइक्लिंग की व्यवस्था इतने बड़े बोझ को संभाल ही नहीं पा रही। स्थानीय लोगों की प्राइवेसी खत्म हो रही है और पारंपरिक खेती की जगह अब पार्किंग लॉट और दुकानें बनती जा रही हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा टकराव है। एक तरफ है सामुदायिक संरक्षण, जहां सफाई एक कल्चरल वैल्यू है, जीने का ढंग है, और प्रकृति उनके लिए सबसे बड़ी दौलत है। और दूसरी तरफ है कमर्शियल टूरिज्म, जहां वही सफाई अब बेचने के लिए एक प्रोडक्ट बन गई है और पूरा गांव एंट्री फीस और होटलों पर निर्भर होता जा रहा है। तो अब खासी लोगों के सामने और मावलेनोंग जैसी दुनिया की तमाम जगहों के सामने यही सबसे बड़ी दुविधा है। क्या उनकी संस्कृति, उनका जीने का तरीका अब सिर्फ एक बिकाऊ चीज बनकर रह गया है? तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब किसी के जीने का तरीका ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए, तो क्या उसकी संस्कृति अपनी आत्मा खोकर सिर्फ बाजार में बिकने वाली एक चीज बन जाती है? मावलेनोंग की ये कहानी हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि टूरिज्म की असली कीमत क्या है, और क्या हम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind. Khuda Hafiz.